आज से 25-30 साल पूर्व रूस में परामनोविज्ञान को एक कल्पना माना जाता था, पर रूस में अनेक वैज्ञानिक परामनोविज्ञान के प्रयोगों में व्यस्त है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इन प्रयोगों में जीव शास्त्री, गणित शास्त्री और भौतिकविद भी भाग ले रहे हैं। ये लोग इस प्रश्न का कि कुछ लोगों में दूरबोध, दूरविचार, संप्रेषण और अपरिचित को इच्छानुसार प्रभावित करने की अलौकिक शक्ति अथवा योग्यता क्यों और कैसे आ जाती है, युक्ति संगत उत्तर पाने का प्रयत्न कर रहे हैं वो। रूस के अग्रणी परमाणुवैज्ञानिक प्रोफेसर एल वोसिलिएव ने अमेरिकी वैज्ञानिकों की भांति अतीन्द्रिय शक्तियों से संपन्न व्यक्तियों को रेडियो तरंगों और विद्युत चुंबकत्व के प्रभाव से मुक्त रखकर इस जानने का प्रयास किया कि इसके बाद भी दूरबोध की उनकी शक्ति कायम रह पाती है या नहीं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, मन से प्रवाहित होने वाली कुछ सूक्ष्म और अदृश्य तरंगों के कारण कोई मन कभी कभी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन बन जाता है और दूसरा मन रिसीविंग स्टेशन। परमाणुविज्ञान के क्षेत्र में शोधरत अमेरिकी वैज्ञानिकों के अनुसार मस्तिष्क तरंगे अति दीर्घ रेडियो तरंगे के समान हैं। यही नहीं, उन्होंने एक ऐसा यंत्र भी बना लिया है जो इन तरंगों को संप्रेषित भी कर सकता है। गोपाल ब्रह्मचारी से मेरा बराबर 10 वर्षों तक संपर्क बना रहा। इस अवधि में उनके द्वारा मुझे कई विचित्र और अलौकिक अनुभव हुए। आश्चर्य की बात तो यह थी कि एक बार मैंने उनका फोटो लेना चाहा। उनके सामने कैमरा रखकर मेरे एक मित्र ने उनका फोटो खींचा। फिल्म धुलाई गई। आश्चर्य हो मुझे और मेरे उस मित्र को भी। तस्वीर ब्रह्मचारी जी की आनी चाहिए थी, लेकिन उनके स्थान पर उभरी तस्वीर हिमालय में स्थित किसी गुफा की। कारण क्या था? ब्रह्मचारी जी उस समय हिमालय स्थित अपनी उस गुफा के बारे में सोच रहे थे, जिसमें पिछले जन्म में रह चुके थे कुछ समय तक। इसमें आश्चर्य की बात नहीं। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक को भी एक ऐसी ही अनोखी शक्ति प्राप्त थी। उनका नाम था टेस सीरियस। एक बार टेस सीरियस के सामने कैमरा रखा गया। तस्वीर उनकी उतरने के बजाय वॉशिंगटन की उतरी। ये उस समय वॉशिंगटन के बारे में सोच रहे थे। मस्तिष्क मुख्यतः 3 प्रकार की तरंगों का जनक है। पहला है मस्तिष्क तरंग, जिसको मानसिक तरंग भी कहा जाता है। दूसरा है भाव तरंग और तीसरा है विचार तरंग। इन तीनों में विचार तरंगों की गति अत्यंत तीव्र है। सावन भादों का महीना था। सवेरे से ही बारिश हो रही थी। मैं ब्रह्मचारी जी की झोंपड़ी में बैठा उनसे किसी विषय पर बातें कर रहा था। कुछ दूरी पर झोंपड़ी के सामने पत्थर का एक लंबा चौड़ा चबूतरा था, जिस पर एक टोकरी में आम रखा हुआ था। ब्रह्मचारी जी बोले, आम खाओगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन बारिश बहुत तेज है, इसलिए भीगकर टोकरी लेने नहीं जाऊंगा। ब्रह्मचारी जी हंसे, बोले, तुमको कौन भेजता है? टोकरी स्वयं चलकर झोंपड़ी में आएगी। अरे, यह क्या कह रहे हैं आप? टोकरी तो एक निर्जीव और जड़ वस्तु है, वो कैसे चलकर आ सकती है? लेकिन उसमें मुझे घोर आश्चर्य हुआ जब देखा कि चबूतरे से धीरे धीरे घिसक कर चलती हुई आमों से भरी टोकरी झोंपड़ी की ओर आ रही है। कुछ क्षण बाद मेरे सामने थी टोकरी। कहने की आवश्यकता नहीं, यह ब्रह्मचारी जी के विचार तरंगों के प्रभाव का परिणाम था। योग विज्ञान के इस तथ्य को परमाणु विज्ञान भी स्वीकार करता है कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें आकर्षण विकर्षण की शक्ति ना हो। कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति होते हैं जिनके मस्तिष्क में आकर्षण विकर्षण की शक्ति होती है, जैसे गोपाल ब्रह्मचारी जी का मस्तिष्क।
वह शक्ति भौतिक पदार्थों का ही एक मौलिक गुणधर्म है। इसका कारण यह है कि मनुष्य का विकास भौतिक तत्वों की एक खास योजना के अंतर्गत हुआ है, पर किस वस्तु द्वारा आकर्षण विकर्षण की यह क्रिया संपन्न होती है, इसका उत्तर अभी वैज्ञानिकों के पास नहीं हुआ। भौतिक शास्त्रियों ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के लिए ग्रेविटी तत्वों की कल्पना की है, पर यह तत्व स्वयं क्या है, इसका उत्तर स्वयं वे नहीं जानते। एक भौतिक पिंड से उत्सर्जित ग्रेविटी दूसरे भौतिक पिंड के ग्रेविटी को आकर्षित या विकर्षित कर सकती है, तो यह भी माना जा सकता है कि मस्तिष्क की विचार शक्ति भौतिक शक्ति है और विशेष परिस्थितियों में अन्य भौतिक पदार्थों को गति प्रदान कर सकती है। निश्चय ही गोपाल ब्रह्मचारी ने अपनी विचार शक्ति से उत्पन्न तरंगों द्वारा फल की टोकरी को आकर्षित किया था। इस तथ्य से यही समझा जा सकता है। आगे के रहस्यों का मैं आपके समक्ष उद्घाटन करूं, उससे पूर्व मेरा एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपने इस घटना के पूर्व के भागों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप पूर्व के भागों का अवलोकन कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक प्रदान कर दिया गया है। आप उसके माध्यम से हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और यदि आप अपने जीवन के रहस्य को उद्घाटित करना चाहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की छुपी हुई गहराइयों को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रबुद्ध ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। इनके संपर्क सूत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरा अधिकांश समय व्यतीत होता था गोपाल ब्रह्मचारी जी की झोपड़ी में। एक दिन मुझे अकेले रहने का अवसर मिला झोपड़ी में। उस समय गोपाल ब्रह्मचारी स्नान ध्यान के लिए गंगा तट की ओर जा रहे थे। सायंकाल का समय था। एक एक मेरा मस्तिष्क सनसनाने लगा और उसी के साथ में अंदर ही अंदर अपनी मानसिक चेतना के सने सने विकास का अनुभव करने लगा। निश्चय ही बड़ा ही विचित्र था वह अनुभव।